हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी क्लास को कंटिन्यू करूँगी। लास्ट क्लास में अगर आप लोग एक सीरीज़ में देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास हमारा फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हुआ था और उसी को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे जो कुछ इसके जो डिवीज़न के कारण थे, जिसके क्लासिफिकेशन में हमने कुछ पठार और कुछ पहाड़ी के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला था मालवा का पठार। अब हम मालवा के पठार को कंटिन्यू करेंगे और आप हमारे साथ देखेंगे कि मालवा का पठार मुख्य पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। मतलब हम दक्षिण ट्रैप को पढ़ रहे थे, दक्कन ट्रैप को पढ़ रहे थे। इसमें हमने कहा था कि बहुत सारे पठार, छोटे छोटे पठार और पहाड़ इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो मुख्य पठार जो है, मतलब दक्कन का पठार क्या हुआ, मुख्य पठार हुआ, का उत्तरी पश्चिमी भाग क्या है, मालवा पठार है। यहाँ देखिए मैप पर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ उत्तर और ये पश्चिम, ये वाला जो भाग है, हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये पठार जो है ये मालवा का पठार है। मुख्य पठार का उत्तरी पश्चिमी वाला भाग जो है वो मालवा पठार है। पश्चिम में यह अरावली पर्वत तथा पूरब में बुंदेलखंड का पठार है। किसके? इस मालवा पठार के पश्चिम में अरावली पर्वत तथा पूरब में बुंदेलखंड का पठार है। ये इसकी सीमा है, इसकी अवस्थिति है। इस क्षेत्र में दो उपवाह प्रणाली उपस्थित है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें यमुना तथा चंबल की सहायक नदियाँ हैं, और दूसरा है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ अरब सागर, नर्मदा, तापी, माही। इस पठार की बात करें, मालवा पठार की बात करें, तो इसमें दो उपवा प्रणाली आती है। एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक जो जिसमें यमुना तथा चंबल मुख्य नदी है, और दूसरी जो पश्चिम से की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ है जो अरब सागर में गिरती है, जिसका नाम नर्मदा, तापी, माही है। हमारा अगला पॉइंट है कि लावा के पठार का उदाहरण है। मालवा का पठार जो है वो एक लावा का पठार है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस एवं सिस्ट प्रमुख चट्टानें हैं इसकी। यह पठारी क्षेत्र धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। चंबल तथा यमुना नदी बीहर के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। यह नदियाँ के अपरदन का परिणाम है। मालवा के क्षेत्र में काली मृदा की उपस्थिति है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उपस्थित प्रमुख शहर है। इंदौर को एमपी का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये हमारा वन लाइनर हो जाएगा कि इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, और ये इंदौर जो है वो मालवा क्षेत्र का प्रमुख शहर है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा अगला पठार होगा वो है बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार के पूर्वी भाग में हमने देखा कि बुंदेलखंड का पठार है। तो यह पठार मालवा पठार के पूरब, बघेलखंड के उत्तर, यमुना के दक्षिण, छोटा नागपुर के पश्चिम में स्थित है। यह मुख्य पठार का उत्तरी भाग है। मतलब इस पठार की बात कर रहे हैं, दक्कन ट्रैप की बात करें तो ये इसका उत्तरी भाग है। इसकी जो विस्तार है वो यूपी एमपी में है। यूपी में कहाँ है? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांधा, और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और पन्ना है। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जिसमें कि ये बुंदेलखंड का पठार जो है वो फैला हुआ है। इसकी जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर है, और प्रमुख नदियाँ इस पठार की जो है वो है बेतवा, केन और यमुना। तो अब है हमारा अगला बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार हमने यहाँ देखिए मैप पर देख रहे हैं कि 3 पठार को हमने दिखा रखा है। ये मालवा का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, और नीचे वाली जो है ये है हमारा बघेलखंड का पठार। और ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया कि ये बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड के पठार का उत्तरी भाग है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के दक्षिण में, मालवा के पूरब में उपस्थित है बघेलखंड का पठार। इसके पश्चिम भाग में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर उपस्थित है तथा पूर्वी भाग में ग्रेनाइट की उपस्थिति है। इसके पश्चिमी भाग में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की उपस्थिति है, और पूर्वी भाग में जो है वो ग्रेनाइट की उपस्थिति है। यह क्षेत्र महानदी और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सा क्षेत्र? ये जो
पश्चिमी वाली भाग है और पूर्वी वाली भाग है। ये बघेलखंड का जो पठार है वो महानदी और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब इस मैप पे देखेंगे हमारा ये वाला भाग जो है ये है छोटा नागपुर का पठार। यह बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के पूर्व में स्थित है। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा। यह मुख्य पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। दक्कन ट्रैप का ये उत्तरी पूर्वी विस्तार है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो है स्वर्णरेखा, दामोदर और बराकर नदी। यह पठार भी छोटे छोटे पठारों का समूह है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, मतलब अब छोटा नागपुर के पठार का भी बात करें तो ये भी, इसमें भी कुछ छोटे छोटे पठार आते हैं जिसमें मुख्य जो है वो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार है। छोटा नागपुर पठार एवं राजमहल के बीच उपस्थित भ्रंश घाटी में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ने कहा कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो स्वर्णरेखा, दामोदर और बराकर नदी है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा तथा सोन नदी घाटी गोंडवाना चट्टानों के लिए महत्वपूर्ण है तथा इन चट्टानों में कोयले की उपस्थिति होती है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो है ग्रेनाइट तथा नीस। इसके पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज के लिए महत्वपूर्ण है। रांची के पठार में लौह अयस्क, हजारीबाग में अवरक की उपस्थिति होती है। इस पठारी क्षेत्र में कई उद्योगों की स्थापना की गई है, इसलिए इसे औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। प्रमुख उद्योग जो हैं इसके वो हैं लौह और इस्पात उद्योग। और जो प्रमुख केंद्र है इन उद्योगों का वो क्या है? जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एटसेट्रा। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार।